तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिटिकल थियोरी के बारे में, इड ईगो सुपर ईगो या आईडी ईगो सुपर ईगो के बारे में। और ये क्या है? सिगमंड फ्रॉइड जो एक वेल नोन साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक थियोरी की इजाद की जहाँ पर उन्होंने बताया कि ह्यूमन बींग्स का बहुत सारा बिहेवियर आता है उनके सबकॉन्शियस माइंड से। और उन्होंने बताया कि सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे माइंड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया कि जो ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर है वो ये 3 पार्ट से आ सकता है, या 3 तरह का बिहेवियर हो सकता है, या 3 तरह की थॉट प्रोसेस से आ सकता है, जो है आईडी, ईगो और सुपर ईगो। तो पहले तो उन्होंने बात की आईडी की, जो ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर का सबसे सेल्फिश पार्ट है, जो प्रिमिटिव पार्ट है। आप बोल सकते हो कि जो आदि मानव था वो कैसे जीता था, शिकार करके जीता था, सिर्फ अपने खाने की व्यवस्था के बारे में चिंता करता था। उसका खुद का सर्वाइवल है वो उसके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता था। और कुछ कुछ ह्यूमन बींग्स इस तरह से बिहेव करते हैं जहां पर वो सेल्फिश मोटिव्स, अपने बारे में, प्लेजर के बारे में सोचते हुए, या सिर्फ मेरा अच्छा हो, या मेरे बारे में, या मेरे से रिलेटेड जो चीज़ है वो मुझे मिल जाए, इस तरह से वो बिहेव करते हैं, जिसे सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि ये आईडी के वहाँ से ऑपरेट किया जा रहा है। एकदम बेसिक एग्जाम्पल आईडी का है या इड का है कि एक छोटा सा बच्चा, उसे कुछ नहीं मालूम है, वो कुछ भी कर लेगा अपना दूध पाने के लिए, अपना फूड पाने के लिए। एक इन्फेंट की बात कर रहे हैं जो रोने लग जाएगा, रोते रोते चुप नहीं करेगा जब तक कि उसे मिल्क नहीं मिलता है। तो वो वहाँ के प्रिंसिपल से, सर्वाइवल के प्रिंसिपल से फंक्शन कर रहा है, जो है आईडी। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि आईडी के एग्जांपल्स क्या क्या है। मे बी नेहा थी, वो बहुत ज़्यादा उसे प्यास लगी हुई थी, बहुत टाइम से उसे पानी नहीं मिल रहा था, और वो एक पार्टी पर थी और वेटर उसके पास आता पानी देने के लिए। उसके पहले की वो रश कर गई पानी के स्टॉल के वहां पर उसकी एक फ्रेंड खड़ी थी, उसने हाथ में पानी का ग्लास लिया था, उसने इमीडिएटली पानी का ग्लास अपने हाथ में लिया और पी गई और बोला कि तू एक और ग्लास ले ले, मुझे बहुत प्यास लगी थी। एक बच्चे को एक चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद आई, आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद आई, और जब तक उसे वो आइसक्रीम नहीं मिली उसने टैंट्रम्स थ्रो किए, उसने चिल्लाना चालू कर दिया, बहुत ज़्यादा सीन क्रिएट कर लिया, जब तक कि उसे नहीं मिली, और फिर ही वो मान पाया। एक पर्सन ट्रैफिक में अटका हुआ था, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, उसे लग रहा था ये ट्रैफिक मेरी लाइफ में ही क्यों होता है, मुझे ट्रैफिक से बाहर निकल जाना है। उसको जहाँ भी रास्ता मिला फटाफट अपनी गाड़ी को वहाँ से निकालने की कोशिश की, और ये प्रोसेस में उसने बहुत सारे लोगों के मिरर्स को और गाड़ियों को स्क्रैच भी कर दिया। लेकिन उसे इतनी जल्दी पड़ी थी, उसे लगा कि उसको आगे पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शादी में बहुत सारे लोग लाइन में लगे होते हैं खाना खाने की, उन्हें पता है कि खाना अवेलेबल है, उन्हें मिलेगा, उनकी प्लेट पर भी आएगा, पर वो इतना ज़्यादा हंग्री फील कर रहे होते हैं, या उन्हें लग रहा होता है कि मुझे मिल जाए, कुछ ख़त्म ना हो जाए, तो फटाफट वो कुछ चीज़ें वहाँ से उठाकर खाने लग जाते हैं प्लेट में डालने से पहले। तो सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से जो आईडी का प्रिंसिपल है, या आईडी की तरफ से आने वाला बिहेवियर है, वो कोई मोरालिटी नहीं देखता, वो कोई एथिक्स नहीं देखता, वो राइट और रॉन्ग नहीं देखता, वो कोई जजमेंट के अंदर नहीं आता, वो तो सिर्फ अपना हिडन मोटिव है, जो प्लेजर का मोटिव है, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जो थॉट प्रोसेस है, उसे ही देखता है। सेकेंड कंसेप्ट ऑफ माइंड सिगमंड फ्रॉइड ने बताया वो है ईगो। अब ये वो ईगो नहीं है जो हम जानते हैं कि वो पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है। थोड़े टाइम के लिए वो डेफिनेशन को साइड में रख दीजिए। ईगो का यहाँ पे मतलब है कि आईडी की लेवल ऑफ थॉट के साथ साथ आपके अंदर कोई थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, जहाँ पर आप सिर्फ अपने बारे में, सेल्फिश मोटिव के बारे में नहीं सोचते, आप दूसरों के बारे में भी सोचते हो। एग्जाम्पल है, एक पर्सन बस में ट्रैवल कर रहा था, उसके पैर दुख रहे थे, वो मे बी क्रिकेट खेल के आया था, उसे सीट चाहिए थी और एक सीट खाली थी, वहां पर वो बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक प्रेग्नेंट लेडी उस बस में चढ़ती है और उसे देखकर वो सीट से उठ गया और बोला कि मैम आप बैठ जाइए, मुझे सीट की ज़रूरत नहीं है। तो उस टाइम पे उसने अपना जो सेल्फिश मोटिव त्यागते हुए दूसरे पर्सन को सीट प्रोवाइड की। उसे लगा कि उस पर्सन को ज़्यादा नीड है। तो ये है ऑपरेट करना ईगो के प्रिंसिपल से। तो जो ईगो का प्रिंसिपल है वो आपको दूसरों को कंसिडर करने के लिए पुश करता है कि दूसरों को भी कंसिडर करो, मेरी नीड्स भी इंपॉर्टेंट है, उनकी नीड्स भी इंपॉर्टेंट है। आप दूसरे पर्सन में उनकी आईडी की नीड्स को रिकॉग्नाइज कर पाते हो कि जैसे मेरे अंदर ये आईडी की नीड है, उस पर्सन के अंदर भी होगी उसकी नीड्स, तो आप उसके लिए थोड़ी जगह बनाते हो, थोड़ा नेगोशिएट करते हो, थोड़ा एडजस्टमेंट करते हो। एक और एग्जांपल है कि किसी पर्सन से किसी की चीज़ को मांगना, उससे परमिशन लेना वो चीज़ करने से पहले, या उस पर्सन का अप्रूवल लेना, या उस पर्सन से पूछना कि क्या उसकी चीज़ को आप बोरो कर सकते हो, क्या यूज़ कर सकते हो, या थोड़ी सी मैनर्स दिखाना, ये भी ईगो की कैटेगरी में आ सकता है। थर्ड, सिगमंड फ्रॉइड ने बात की सुपर ईगो के बारे में। सुपर ईगो का मतलब है कि आपके माइंड में डूज एंड डोंट्स चलते रहते हैं कि ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, राइट है, ये रॉन्ग है।
आपको अवॉइड करना चाहिए, या मॉरल्स के लेवल पर ये काम सही नहीं है। ज़्यादातर सोसाइटी से, पेरेंटिंग से, अपब्रिंगिंग के टाइम पर आपको चीज़ें बताई जाती है कि स्टीलिंग करना बुरी बात है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को हिट नहीं करना चाहिए, वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या दूसरे लोगों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी ऐसे डूज एंड डोंट्स आपको सिखाए गए हैं जो आपको टाइम आने पर कंट्रोल करते हैं। आपको गिल्ट फीलिंग आती है जिससे आप अपने बिहेवियर को चेंज करने के बारे में सोचते हो, दूसरों को आप हर्ट नहीं करना चाहते हो। तो जो आपके अंदर सोशली अप्रोप्रिएट या इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो एक चॉइस उठती है कि ये करे या नहीं करे, वो सुपर ईगो की कैटेगरी में आप डाल सकते हो। कॉमन एग्जाम्पल सुपर ईगो के है कि सपोज आपके सामने बहुत एक एक्सपेंसिव चीज़ पड़ी है, किसका फ़ोन पड़ा है, आपको टेम्पटेशन उठा कि काश मेरे पास ये फ़ोन होता, मैं तो बहुत टाइम से ये फ़ोन लेना चाहता था, पर आपके माइंड में एक बत्ती जली कि स्टीलिंग तो बहुत बुरी बात है, स्टीलिंग अच्छी नहीं है, तो आप रुक गए। एग्जाम पेपर के टाइम पर आपको चीटिंग का ऑप्शन मिला, पर आपने सोचा कि मैं चीट करके एग्जाम को पास नहीं करना चाहूँगा, और आप वहाँ पर रुक गए। कुछ लोग रोड पर किसी का मजाक उड़ा रहे थे बहुत ज़्यादा, वो पर्सन को आप जानते थे, आपको लगा कि मैं भी थोड़ा मज़ा ले लेता हूँ, साथ में उसका मजाक उड़ाता हूँ, पर आपके माइंड में आया कि अगर मैं भी मजाक उड़ाने लगा तो उस पर्सन को बुरा लग सकता है, हर्ट हो सकता है, तो मे बी आपने अवॉइड किया उस पर्सन का मजाक उड़ाना, और हो सकता है कि आपने इंटरवीन करके उस पर्सन को हेल्प करने की भी कोशिश की। तो सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि आईडी, ईगो और सुपर ईगो तीनों मिलकर ह्यूमन बिहेवियर को बनाते हैं। तीनों की आवश्यकता है कुछ कुछ लेवल्स के ऊपर, पर अगर इम्बैलेंस हो जाता है ह्यूमन बिहेवियर, सिर्फ आईडी लेवल पर काम करने लग जाता है ह्यूमन बीइंग, तो ये एनिमल इंस्टिंक्ट की तरह हो जाएगा, बहुत सेल्फिश हो जाएगा, क्रिमिनल भी बन सकता है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपने प्लेजर्स को लेने के लिए। आईडी, ईगो और सुपर ईगो तीनों का बैलेंस जो है वो एक आइडियल ह्यूमन बीइंग या आइडियल ह्यूमन बिहेवियर बनाता है। फ्रॉइड ने यह भी कहा कि जो सुपर ईगो है और ईगो है वो बचपन से पैदा होता ही हमारे साथ नहीं होता। हम तो पैदा होते हैं तब तो एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के साथ पैदा होते हैं, आईडी के साथ ही पैदा होते हैं, सेल्फिश ही पैदा होते हैं। धीरे धीरे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमें ईगो और सुपर ईगो सिखाते हैं, डूज एंड डोंट सिखाते हैं, एक मॉरली और एथिकली एक्सेप्टेबल बिहेवियर सिखाते हैं। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि जहाँ पेरेंटिंग अच्छे से नहीं हो तो वहाँ पर जो बच्चों की मॉडलिंग है ठीक से नहीं हुई और उन्हें ये पता ही नहीं है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या गलत है, क्या सही है, या किस तरह से ईगो की स्टेट से फंक्शन करना है या सुपर ईगो की स्टेट से फंक्शन करना है, वो आईडी की स्टेट से ही फंक्शन कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों में इस तरह का बिहेवियर देखा जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो था इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो और ऐसे वीडियोस पाने के लिए देखते रहिए लाइव कोच और इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और आपका धन्यवाद।